गुरु आह्वान करते हैं। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु ईश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्रवती मार्गदर्शिका नमोस्तुते गुरुशब्दाय श्रद्धा प्रज्ञायुता च ओम श्री गुरुवे नमः। स्थापयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। सभी को प्रणाम। आज का हमारा टॉपिक है अमृत वचन जीवन के सिद्ध सूत्र। ये पुस्तक गुरुदेव के अमृतवाणियों का कलेक्शन ही है और इसमें गुरुदेव के जो अमृतवाणी थी इसमें बड़ी सरल भाषा वो का इस्तेमाल करते थे। तो एक बहुत आत्मीय और अपनापन के साथ में ये बुक हमें लगती है। अपने व्यक्तित्व को बदलिए, पहला टॉपिक है अपने व्यक्तित्व को बदलिए। अपने आप को बदल लेना आपके हाथ की बात है, परिस्थितियों को बदल लेना आपके हाथ की बात नहीं। लोगों को अपनी मर्जी से बदलना आपके हाथ की बात नहीं। जो आपके हाथ की बात नहीं है उसके लिए आप प्रयत्न करते रहेंगे तो बेकार ही हैरान होते रहेंगे। आपके घर वालों को आपके अज्ञानुवृत्ति बनाना चाहते हैं, यह मत सोचिए। आज्ञानुवृत्ति यानी कि आपके हिसाब से जो आपकी आज्ञा माने, आपकी बात माने। आप यह देखिए, आप उन घर वालों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन कर सकते हैं कि नहीं। बस इतना ही काफी है और आगे बढ़िए मत। परिस्थितियां आपके अनुकूल बन जाएगी, मत सोचिए ऐसा। परिस्थितियां कहाँ बन पाती है आदमी की स्थिति के अनुरूप। श्री कृष्ण भगवान सारे जीवन जीवन भर पुरुषार्थ तो करते रहे, पर परिस्थितियां कहाँ बनी उनके साथ में। आप बताइए। ग्रह कलह हुआ तो सारे परिवार लोग मारे गए। अंततः उनको अपना जो राजपाट बड़ी मेहनत से जमाया था सुदामा जी के हवाले करना पड़ा। तो बताइए आपकी परिस्थितियां अनुकूल हो सकती है। सही बात है। गुरुदेव ने कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया है। मैं ऑडिबल विजिबल हूँ प्रॉपरली? कोई आवाज लेके रिस्पॉन्ड कर दीजिए। हाँ हाँ। ओके, थैंक यू। गुरुदेव ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जब भगवानों की परिस्थितियां उनके हाथ में नहीं थी तो हम लोगों की परिस्थितियां हमें हम उसे वश में कैसे कर सकते हैं। राइट। आगे बढ़ते हैं। भगवान की परिस्थितियां अनुकूल नहीं हुई तो अगर आप ये सपना देखते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी और हमारी इच्छानुकूल परिस्थितियां बदल जाएगी, ऐसा आप सोचते हैं तो आपको नहीं विचार करना चाहिए। ये दुनिया आपके लिए बनी हुई नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए पात्रता की और पूर्व संचय कृत्यों की जरूरत है। वरना ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सब आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा। फिर वापस में रीड करता हूँ। ये दुनिया आपके लिए बनी नहीं है। आपकी इच्छा पूर्ति के लिए पात्रता की और पूर्व संचय कृत्यों की जरूरत है। वरना ऐसा आप क्यों सोचते हैं कि सब आपकी इच्छा अनुकूल हो जाएगा। आप स्वयं को बदल दीजिए। क्या बदल दे? बूढ़े से जवान हो जाए? नहीं, ये आपके हाथ की बात नहीं है। ये शरीर प्रकृति का बनाया हुआ है और प्रकृति उसकी मालिक है। वो सब वो जब चाहती है पैदा करती है और जब चाहती है समेट लेती है। आप प्रकृति के मालिक है क्या? बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं क्या? न। मौत को जिंदगी में बदल सकते हैं क्या? न। आदमी की सीमा है और जिस सीमा से आप बंधे हुए हैं आप उसी सीमा की बात कीजिए। उसी सीमा का विचार कीजिए तो पूरा होना भी संभव है। असीम बातों को सोचेंगे, असंभव बातों की कल्पना मान्यताएं बनाकर के बैठेंगे तो सिवाय हैरानी के आपके पल्ले पड़ने वाला नहीं है। असीम बातें, असीम यानी कि लिमिटलेस। जैसे कि हम कहते हैं द स्काई इज लिमिटलेस, उसे कहते हैं आसमान असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आप हैरानी में न पड़े। जो उचित है उसी का विचार करें। जो संभव है उसी में हाथ डालें। आपके हाथों में ये संभव है
कि आप अपने मन को बदल दें, अपने ढर्रे को बदल दें, अपने रवैये को बदल दें, अपने सोचने के तरीके को बदल दें, अपने स्वभाव को बदल दें। यह बदल देना आपके लिए बिल्कुल संभव है। आप यहाँ से जाए तो आप एक ऐसी जिंदगी लेकर जाए तो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े। जब ये गुरुदेव अमृतवाणी मतलब प्रवचन दे रहे थे, उद्बोधन दे रहे थे, तब हो सकता है सभी परिजन शांति कुंज में आए होंगे और उन सभी परिजनों को, उन सभी शिविर के पार्टिसिपेंट्स के लिए ये उद्बोधन उद्बोधन रहा होगा। तो गुरुदेव उन सभी को कह रहे होंगे कि आप यहाँ से शिविर समाप्त होने के बाद में जब अपने अपने क्षेत्र में आप जाएंगे तो यहाँ से आप ऐसी जिंदगी लेकर जाए जो सब किसी को बदली हुई मालूम पड़े, आप में एक चेंज आया हुआ मालूम पड़े। आकृति तो नहीं बदली जा सकती आपकी, पर प्रकृति बदल जाएगी। सही बात है। आप जैसे दिखेंगे, जैसे आए थे वैसे ही दिखते रहेंगे। आपके फिजिकली कोई चेंज तो नहीं होगा, पर आपकी प्रकृति, आपका स्वभाव, आपका व्यक्तित्व, इन सब में आपका चेंज दिखना चाहिए। आकृति कैसे बदल सकती है? आकृति नहीं बदली जा सकती। आपके शरीर की बनावट नहीं बदली जा सकती, आपका स्वभाव बदला जा सकता है। राइट। अब तक तो आपकी जिंदगी में दो काम शामिल रहे हैं। एक जिंदगी के लिए शामिल रहा है, उसका नाम है पेट भरना। दूसरे शब्द में उसे लोभ कहते हैं। दूसरा काम आपके जिम्मे रहा है प्रजनन, शादी कर लेना, ढेरों के ढेरों बच्चे पैदा करना, ढेरों के ढेरों बच्चे के वजन कंधे पे उठाना, उस भारी वजन को उठाने के लिए उचित और अनुचित काम करते रहना। सही बात है। जिस जमाने में जब ये गुरुदेव प्रवचन दे रहे थे, उस जमाने में कई सारे बच्चे पैदा हुआ करते थे। अभी तो भी लिमिट है कि दो बच्चे पैदा किए जा सकते हैं भारत में, और उस जमाने में ऐसी लिमिट ना होके कई सारे बच्चे पैदा किए जाते थे। और दो ही काम रहते थे, पेट भरना और बच्चे पैदा करना शादी करने के बाद में। उसके बच्चे इतने सारे परिवार और अपना अपना परिवार होने के कारण जो जिम्मेदारी आ जाती थी, उसी जिम्मेदारी में आदमी का पूरा जीवन ऑक्यूपाइड हो जाता था। दिन और रात चिंता में डूबे रहना, पेट और प्रजनन के लिए, यही तो काम रहा है। और बताइए कौन सा काम रहा है इन दो कामों के अलावा? और आपने क्या काम कर दिया? चलिए तीसरा एक और भी काम किया होगा आपने, अपने अहंकार की पूर्ति के लिए, हाट बाट बनाने के लिए, लोगों की आंखों में चकाचौंध पैदा करने के लिए। हो सकता है आपने कुछ ऐसा काम किया हो जिससे आपको बड़प्पन का आभास होता हो। बड़प्पन का आभास होता है नहीं बड़प्पन, आभास होता है सिर्फ। सिर्फ ऐसा लगता है कि वो बड़प्पन होगा, होता नहीं है वो बड़प्पन। दूसरों के आंखों में चकाचौंध पैदा करके आप किस तरीके से बड़े बन जाएंगे? बड़ा बनना हो तो अपने व्यक्तित्व की कीमत और व्यक्तित्व के मूल्य बढ़ा देने के ऊपर है। आंखों में चमक तो कोई भी पैदा कर सकता है। आंखों के चमक में क्या रखा है? आंखों में चमक तो तस्वीरें भी पैदा कर लेती है, मूर्तियां भी पैदा कर लेती है। बीमार आदमी को सजा कर बिठा दिया जाए तो वो भी चमक पैदा कर लेता है। चमक पैदा करना भी कुछ काम है क्या? उसमें अपने सिवाय अहंकार की पूर्ति के दूसरा कुछ भी नहीं है। हम बड़े आदमी हैं, बड़े आदमी हैं, अरे आप क्या बड़े आदमी हैं? मन आपका बड़ा नहीं है, व्यक्तित्व आपका बड़ा नहीं है, संस्कार आपके बड़े नहीं है, तो बड़प्पन का स्थायित्व कैसे रह पाएगा? सारी जिंदगी आप इन कामों में आपकी खत्म हो गई। गुरुदेव यहाँ पे बड़ा चिल्ला के बताते हैं, अगर आप अमृतवाणी भी सुनेंगे तो इस पार्ट में आप गुरुदेव काफी आपको चिल्लाते हुए बताएंगे, ताकि आपके मतलब हमारे दिमाग में बात बैठ सके। अब आप कृपया कृपा कीजिए, अपनी जिंदगी में कुछ नए काम शामिल करिए। हम अपने स्वभाव को बदल दें, हम अपने चिंतन को बदल दें, हम अपने आचरण को बदल दें। अपने कुटुंब के प्रति जो रवैया है, जो आपके सोचने का तरीका है, उसको आप आसानी से बदल सकते हैं, और आपको बदल ही देना चाहिए। अपने समाज को प्रगतिशील बनाने के लिए, उन्नतिशील बनाने के लिए कुछ ना कुछ योगदान देना, ऐसा निर्धारण अगर करके आप ले जाए, ऐसा कार्यक्रम यहाँ से बनाकर ले जाए, ऐसी तैयारी में जाते ही आप जूझ जाए, तो मैं यह कहूंगा कि आपका भविष्य इतना शानदार होगा कि आप देख करके स्वयं दंग रह जाएंगे। और भी आपके संपर्क में आने वाले आएंगे, जो सब ये कहते रहेंगे कि इस आदमी का कायाकल्प हो गया। ऐसा आप ऐसा कर पाए तो सार्थक हो जाए आपका ये शिविर। आज की बात समाप्त।
संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्होंने अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया है कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। लोग कैसे बने, कैसे बदले, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य उतना कठिन नहीं जितना कि समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि अपनी नीच की प्रखरता प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित सुसज्जित करके चमकाया दमकाया ना जा सके। मैं इसे वापस रीड करना चाहूंगा, आप सब भी दोबारा सुन लीजिए। संसार के वातावरण का सुधार वे ही कर सकेंगे जिन्हें अपने आप को सुधार कर यह सिद्ध कर दिया हो कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है। यानी कि उन्हें खुद ने ही प्रूव कर दिया है कि उनकी सृजन क्षमता असंदिग्ध है, मीन्स उन्हें प्रूव कर दिया है दैट्स। लोग कैसे बने, कैसे बदले, इस प्रयोग को सर्वप्रथम अपने ऊपर ही किया जाना चाहिए और बताया जाना चाहिए कि कार्य उतना कठिन नहीं जितना कि समझा जाता है। सही बात है। जो हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं वो सबसे पहले हमें खुद पे ही एक्सपेरिमेंट करके देखना चाहिए, हम खुद पर ही प्रयोग करके देखना चाहिए। और फिर तब जाके लोगों को भरोसा आएगा कि वो काम उतना कठिन नहीं है जितना कि समझा जाता है। हाथ पैरों की हरकतें इच्छानुसार मोड़ी बदली जा सकती है, तो कोई कारण नहीं कि अपनी नीच की प्रखरता को सद्गुणों से सुसज्जित करके चमकाया दमकाया न जा सके। राइट। इट इज ऑल्सो वॉलेंटरी। हम सेकंड अमृतवाणी पे आते हैं। देवता बनिए, स्वर्ग में रहिए। तो उस आदमी का नाम देवता है जो अपनी सुविधाएं और अपनी संपदाओं को मिल बांट कर खाता है। देवता अकेले नहीं खाते, मिल बांट के खाते हैं। और आपके पास कोई चीज है तो आप मिल बांट के खाइए। ज्ञान आपके पास हो है तो उसका फायदा औरों को मिलने दीजिए। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए। ये बहुत अच्छी लाइन है, ज्ञान आपके पास में है तो आप उसको औरों को भी फायदा मिलने दीजिए। मैं भी इस चीज को कई बार प्रैक्टिस करता हूँ कि जैसे जो जूनियर्स आते हैं उन्हें, भले उनने नहीं मांगा, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मांगी, तो भी उनके हिसाब से सटीक इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचा दूं मैं ताकि उनका भला हो जाए, निस्वार्थ भाव से। ऐसा अगर हम करते रहे तो वो भी एक बड़ा पुण्य का काम है। आपके पास पैसा है तो मिल बांट के खाइए। हर एक का फायदा उठाने दीजिए, हर एक को फायदा उठाने दीजिए। अपनी संपदा को बांट के खाइए और दूसरों की मुसीबत को बटा लीजिए। देवता यही काम करते हैं। देवता देखे ना अपने, देवता के अंदर यही गुण होता है। देवता को पुकारते हैं, हे भगवान जी हमारी सहायता कीजिए, गणेश जी हमको बुद्धि दीजिए, लक्ष्मी जी हमको पैसा दीजिए। ये उनका स्वभाव है। क्या स्वभाव है? देते रहते हैं। देते रहते हैं इससे क्या मतलब? देते रहने का मतलब है अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों की मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। दो बातें बताइए। देवता क्या देते रहते हैं? देते रहने का मतलब है अगर उनके पास कोई चीज है तो लोगों को बांटते रहते हैं और लोगों के मुसीबतों में हिस्सा बटाते रहते हैं। हमको बुखार आ गया है, हम बीमार है, हे हनुमान जी हमारे बुखार को दूर कर दीजिए। करते हैं कि नहीं करते ये बात अलग है, पर आपकी मान्यता तो यही है ना। आपके दुखों में हिस्सा बटाएंगे, आपकी मुसीबत को दूर करेंगे, आपकी कठिनाइयों को ठीक कर देंगे। और उनके पास कोई ज्ञान है, विद्या है तो वो आपको देंगे। देवता इन्हीं दो वजह से देवता है। आपकी मुसीबतों में हिस्सा बटाते हैं, एक, और आपके, और अगर उनके पास कोई वैभव है तो आसानी से बांट देते हैं। बस मिल बांट के खाने का मजा देखा है आपने? इक्कड़ इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। आई रिपीट, इक्कड़ इक्कड़ जो अकेला ही खाता रहता है वो पाप खाता रहता है। जो अकेले ही संचय करता रहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। जो अकेले की खुशी चाहता है वो आदमी पाप संचय करता रहता है। इसलिए हमारा यहाँ एक संयुक्त कुटुंब की प्रणाली है। सब मिल बांट कर खाएंगे, मिलजुल कर रहेंगे, हिल मिल के खाएंगे। कमाने वाला अकेला थोड़े ही खाता है। सब मिल बांट कर खाते हैं। कोई बच्चा है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा है। बस ये जो पारिवारिक वृत्ति है इसमें वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता जुड़ी हुई है। वसुधैव कुटुंबकम की मान्यता क्या है? आत्मवत् सर्वभूतेषु। आत्मवत् सर्वभूतेषु क्या है? एक ही एक ही है।
आप दूसरों की मुसीबतों में हिस्सेदार हो जाइए एक, और अपनी सुविधाओं को बांट दीजिए। हो गया आत्मवत सर्वभूतेषु, और हो गया वसुधैव कुटुंबकम। वसुधैव कुटुंबकम क्या होता है? ये सारी वसुधा ही हमारा कुटुंब है। वसुधा यानी कि ये पूरा प्लेनेट अर्थ, ये पूरी दुनिया, ये पूरी वसुधा हमारा कुटुंब है, हमारी फैमिली है। हम देखते हैं कि हमारे फैमिली में कितने लोग हैं। चार, छः, न्यूक्लियर अगर जॉइंट फैमिली रही तो आठ, दस। हम कंसिडर करते हैं कि ये हमारा फैमिली है। पर फैमिली इससे और बड़ी हो सकती है। हमारे नेबर्स, हमारे सोसाइटी, हमारे समाज के लोग, हमारे नगर के लोग, हमारे देशवासी, और सारा संसार, सारे इंसान, 8 बिलियन पीपल लिविंग इन दिस वर्ल्ड, दे ऑल कैन बी कंसिडर्ड एज आवर फैमिली। सो दैट इज वसुधैव कुटुंबकम। आगे बढ़ते हैं। ये सारे सिद्धांतों का निर्वाह इसी तरीके से होता है। इसलिए आपकी कार्य पद्धति में और आपके चिंतन में ये बातें जुड़ी रहनी चाहिए कि हम किस तरीके से मिल बांट के खाएंगे और दूसरों की मुसीबतों में किस तरीके से हाथ बटाएंगे। इसलिए आपको अपना स्व, संकीर्ण स्व, जो आप कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आपको उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे। मैं रिपीट करता हूँ। इसलिए आपको अपना स्व, स्व यानी कि मैं, मेरा खुद का मैं, संकीर्ण स्व, संकीर्ण छोटा, जो आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है। कूप मंडूक यानी कि जो एक कुएं में एक मेंढक रहता है, जिसे लगता है कि उसकी दुनिया सिर्फ उसका कुआं ही है, क्योंकि उसने बाहर की एक बड़ी ओरिजिनल दुनिया नहीं कभी देखी रहती है। तो उसे लगता है कि उसका कुआं जितना है उतना ही पूरा विश्व है। उसे कहते हैं मेंढे का कुएं का मेंढक। तो गुरुदेव भी वही कह रहे हैं कि इसलिए आपको अपना स्व, संकीर्ण स्व, जो आपने कूप मंडूक के तरीके से सीमित कर रखा है, फिर आपको उसको विशाल बना देंगे। आप सबके हो जाएंगे, सब आपके हो जाएंगे, देवता हो जाएंगे आप। आपके लिए स्वर्ग आ जाएगा। यहाँ पे हमें टॉपिक का नाम सिद्ध होते हुए समझ में आ रहा है। आप देवता बनिए, अपने व्यक्तित्व को बदलिए। अगर आप यह स्वर्ग नहीं खरीद सकते हैं, और अपने सीम आप में और आपने सीमा बंधन, अपना ही खाना, अपना ही पहनना, अपना ही पैसा, अपना ही बेटा, अपना ही देश, अपना ही नाम करते रहेंगे, तो आप बहुत छोटे रह जाएंगे, जलील आदमी रह जाएंगे। और नरक में रहने वाली आत्माएं जो यातनाएं भुगतती है, मानसिक दृष्टि से वे सारी यातनाएं आपको भुगत पड़ेगी। शारीरिक शारीरिक दृष्टि से तो ठीक है, यह हो भी सकता है कि आप खाने पीने का सामान इकट्ठा कर ले, कुछ पैसा इकट्ठा कर ले, लेकिन आप दुखी रहेंगे। क्या करना चाहिए आपको? एक और काम करना चाहिए। कौन सा? खिलाड़ी की जिंदगी जीनी चाहिए। खिलाड़ी की जिंदगी, खिलाड़ी की जिंदगी आप जिए। खिलाड़ी हारते भी रहते हैं और जीतते भी रहते हैं, टीम बना के खेलते रहते हैं। हार गया, ये हार गया, हार गया तो क्या? चेहरे पे कोई शिकन ही नहीं है। आप अपने चेहरे पर शिकन मत आने दीजिए। चिंताओं को और मुसीबतों को कल्पनाएं करके, संदेह करके, भविष्य की आशंकाएं करके हर समय आपका दिल धड़कता रहता है। आप निश्चिंत रहिए, निर्द्वंद रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप हंसते और मुस्कुराते रहेंगे, निश्चित रहेंगे, तब खिलाड़ी की तरह जिंदगी जिएंगे, स्पोर्ट्समैनशिप। तब तब फिर आपको मैं देवता कहूंगा। ये नाटक है, आप इसके पात्र है। ऑल वर्ल्ड इज एन एक्ट, एंड यू आर जस्ट अ एक्टर। दुनिया में आपको एक नाटक अदा करना है। आप नट के तरीके से तमाशा कीजिए, लोगों का मनोरंजन करने दीजिए, लेकिन आप निश्चिंत होकर राजा जनक के तरीके से अपनी मनस्थिति को बनाए रखिए। फिर मैं आपको स्वर्ग में निवास करने वाला कहूंगा। भूत का चिंतन मत कीजिए। भूत यानी कि पास्ट टेंस, पास्ट जो हो चुका है। भूत का चिंतन मत कीजिए। पिछली जो घटनाएं हो गई तो ठीक है। आपने कोई अच्छे काम कर लिए तो बार बार प्रशंसा करने की क्या जरूरत है? आपके साथ में किसी ने कोई बुराई कर ली या दुख भुगत लिया, तो बार बार कहने की जरूरत क्या है? भूत सो भूत, गया सो गया। आप भूत पर विचार मत कीजिए। भूत भूत से आप अनुभव तो इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन चिंता भविष्य की कीजिए। करना हमको क्या है, करना हमको क्या है, ये सोचते रहेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। बूढ़े आदमी भूतकाल का चिंतन करते रहते हैं, भविष्य
बच्चे भविष्य की बात सोचते रहते हैं, लेकिन जवान आदमी वर्तमान की बात सोचते रहते हैं। आपको वर्तमान में क्या करना चाहिए, आज का दिन आप किस तरीके से बेहतरीन बना सकते हैं, अगर ये विचार आपकी जी में आ जाए, तो फिर मैं आपको ये कहूंगा कि आप स्वर्ग में निवास करने वाले आदमी हैं। भविष्य की क्यों अनावश्यक कल्पना करें, योजना बना लीजिए। योजना बनाना अलग बात है, महत्वाकांक्षा बात अलग है। हम हमको एमए करना है, तो आप स्कीम बनाइए। एमए नहीं हुआ तो मर जाएंगे, एमए नहीं हुआ तो नाक कट जाएगी, एमए नहीं हुआ तो बात बिगड़ जाएगी। क्या बात बिगड़ जाएगी, दुनिया में बिना पढ़े लिखे लोग भी तो है। आप मैट्रिक पास रह गए तो क्या आफत आ गई, नहीं साहब, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा, ऐसे विचार करते रहेंगे तो मैं आपको नरकगामी कहूंगा। स्वर्ग में रहने वाले अपना वर्तमान का ध्यान करते हैं, भविष्य भविष्य की तैयारी करते हैं, भूतकाल को भूल जाते हैं और खिलाड़ी की तरीके से जिंदगी जीते हैं। अपने जीवन के तौर तरीकों में ऐसा मौलिक परिवर्तन आप करके जाइए यहाँ से। मेरी आशा है आप यही करेंगे। आज की बात समाप्त। 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान है, इस आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सूक्ष्म संपन्न बना सकेंगे। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदनवन की समता कर सके। आई रिपीट, 21वीं सदी भाव संवेदनाओं के उभरने उभारने की अवधि है। हमें इस उपेक्षित क्षेत्र को ही हरा भरा बनाने की में निष्ठावान माली की भूमिका निभानी चाहिए। यह विश्व उद्यान इसी आधार पर हरा भरा, फला फूला एवं सूक्ष्म संपन्न बन सकेगा। आश्चर्य नहीं कि वह स्वर्ग लोक वाले नंदन वन की समता कर सकेंगे। सत्युग की वापसी, क्रांति धर्म साहित्य पुस्तक माला 5।